नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज शुरू करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित आईएमपी प्रश्नों को। तो आज से हम डेली क्या करेंगे, एक वीडियो भौतिक विज्ञान से संबंधित आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू क्या है एक एक दो दो टॉपिकों का हम डेली रिवीजन करेंगे। इससे पूरे भौतिक विज्ञान का लगभग 6 से 7 वीडियो में या 10 वीडियो तक में पूरा फिजिक्स का जो है एक बार अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप सबके लिए ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट है। साइंस परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट रहता है ये, चाहे एसएससी और रेलवे दोनों में साइंस से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप साइंस को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मापन अर्थात मेजरमेंट से संबंधित टॉपिक का कवर। तो मेजरमेंट से संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में देखेंगे। मापन के इकाइयों के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ जो मापन यंत्र हैं उनको भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कुल कितनी है। तो मूल भौतिक राशियां जो है उनकी कुल संख्या है कुल 7, जिनके नाम है जैसे पहली मूल भौतिक राशि है लंबाई, दूसरी राशि आती है समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, इसके अलावा है ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये कुल 7 क्या है मूल भौतिक राशियां हैं। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि ज्योति तीव्रता का मापन क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मापन होता है ल्यूमेन अर्थात स्टेरेडियन में। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने की होता है। तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 12। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी के मापन करने की इकाई है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने की मात्रक को इकाई क्या है, वो है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, डॉप्सन से। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बार में। नेक्स्ट आता है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति अर्थात पावर का मात्रक होता है शक्ति में वाट। कार्य कार्य तथा ऊर्जा, वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या होता है। तो वर्क और एनर्जी का मात्रक होता है जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। एमकेएस प्रणाली में एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रकों के बारे में देख लेते हैं। उनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। और ज्योति तीव्रता का क्या है, ज्योति तीव्रता का है एसआई मात्रक कंडेला। तो ये मूल भौतिक राशियां हैं जिनकी संख्या कुल 7 है। लंबाई को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को सेकंड एस से करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर को ए से करते हैं। तो जो भी क्या है मात्रक है उनके जो फर्स्ट लेटर है उन्हीं से क्या है इनको डिनोट किया जाता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है। तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 1.0 बार के बराबर होता है। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर 12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है। पास्कल से क्या मापा जाता है। पास्कल से मापा जाता है दाब को। बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। आवेग इंपल्स का मात्रक क्या है। तो इंपल्स का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। पार्सेक क्या है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को। तरंग दैर्ध्य को मापने में प्रयोग होता है एंगस्ट्रॉम को। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर 6 मीटर या
10 की पावर 4 सेंटीमीटर या 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है मीटर में 10 की पावर माइनस 6, सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 4 और मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो रेडियन और स्टेरेडियन जो है वो पूरक मात्रक होते हैं। सप्लीमेंट्री मेजरमेंट होता है कौन? पूरक मात्रक। नेक्स्ट आते हैं क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। जल के बहाव को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है बाइनोक्यूलर दूरबीन का। दुग्ध में बसा, दुग्ध में नेक्स्ट आता है दुग्ध में वसा का मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दुग्ध में वसा को मापने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को मापने में प्रयोग होता है लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने में। समतल कोण, समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो समतल कोण, घन कोण जो है ये पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री राशियां हैं। नेक्स्ट है हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि हार्ट बीट सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का, यही डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग होता है। अदिश और सदिश राशियों के बारे में देखते हैं। तो अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? तो दूरी, चाल, दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, घनत्व और विद्युत धारा, ये क्या हो जाते हैं? ये हैं अदिश राशियां। जबकि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको मापन में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो बल क्या है? एक सदिश राशि है। बल, जितने भी बा से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बा से वाले कौन से शब्द हो गए? बल, विस्थापन, वेग, संवेग और आवेग, ये क्या हो जाते हैं? ये सदिश राशियां। इसके अलावा है विद्युत तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता है और कोणीय वेग, त्वरण, सभी में वा तो आता ही, सभी में जो है सदिश राशियों में क्या है? वा कॉमन है। देखिए बल में भी वा है, विस्थापन में भी वा है, वेग में भी, संवेग में भी, त्वरण में भी वा है, कोणीय वेग में भी वा है और चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता पे याद रखिएगा। विभिन्न मात्रक, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 11 मीटर। ये खगोलीय हो गए, ये इतने ज्यादा याद कर, कुछ पॉइंट आप याद कर सकते हैं। जैसे 1 बैरल बराबर क्या होता है? 1 बैरल के बराबर होता है 159 लीटर। 1 डाप्सन किसके बराबर होती है? तो 1 डाप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोन के बराबर। एक खगोलीय इकाई के बराबर क्या होता है? तो 1.496 इंटू 10 मीटर होता है। एक फैथम बराबर क्या होता है? एक फैथम बराबर होता है 6 फीट। नेक्स्ट आते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक, प्रमुख भौतिक राशियां देखते हैं। तो प्रमुख भौतिक राशियां हैं और उनके एसआई मात्रक। पहला भौतिक राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन का सूत्र होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। त्वरण, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का फार्मूला बल है द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। फिर आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। m होता है मास अर्थात द्रव्यमान, v होता है वेग।
इसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा का मात्रा होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है mgh। m होता है मास, g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होता है हाइट। और इसका जो एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप अपान त्रिज्या और इसकी एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन और इसका जो एसआई मात्रक है वो है जूल। फिर आता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय और इसका जो एसआई मात्रक है वो है जूल अपॉन सेकेंड। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी न्यूटन मीटर। इसका जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर और इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। फिर आता है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का बराबर होता है क्या? कार्य अपान द्रव्यमान और इसका जो एसआई मात्रक है वो है जूल अपान किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी के और इसका मात्रक है मीटर। फिर आता है यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति और ये इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है बल इंटू क्षेत्र, बल अपान क्षेत्रफल और यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ को आप तो याद रख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट में हम आपको बता देते हैं कौन से हैं। इनके जो फार्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एसआई मात्रक काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक ही आप ज्यादातर याद कर लीजिए। जैसे वेग प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक के बराबर क्या होता है? श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। और है प्लांक नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल सेकंड है। फिर आता है बोल्ट्जमैन नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो है जूल केल्विन। धारिता बराबर आवेग अपान विभवांतर होता है और इसका जो एसआई मात्रक है धारिता का वो है फैरेड। चालकता का मात्रक है ओम मीटर -1। फिर आते हैं धारा घनत्व बराबर क्या होता है? तो धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा अपान क्षेत्रफल। इसका जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपान द्रव्यमान, मात्रक होता है जूल अपान किलोग्राम। कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कोई प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो मस्तिष्क विभव मापा जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। संवेग मोमेंटम की माप किसमें होती है? तो गति की मात्रा की माप होती है संवेग के द्वारा। मैनोमीटर का प्रयोग होता है गैसों का दाब मापने में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है मापी जाती है खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धता होती है वो कैरोटोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अभी और भी प्रश्न है महत्वपूर्ण मापन उपकरणों से है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, छोटा वीडियो आपको देखने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी को आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद।